श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है। अब बात यहाँ पर फिज़िकली जो क्रिश्चियन धर्म है शरीर का और फिज़िकली भारत में जो देश है, उसको हब किया है मतलब जब हमारी कॉन्शसनेस में आध्यात्मिकता की कमी आ जाती है ना? तो जिस देश में वो कॉन्शसनेस ट्रांसफ़र की जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियन में जो उनके धर्म स्थापक है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट भारत में 13 साल गीता को समझ कर गए और उस कॉन्शसनेस में अपने को स्थित करके गए। इसलिए वो अपने को कृष्ण के समान समझते थे, तो उन्होंने अपने धर्म का नाम क्रिश्चियनिटी रख दिया, कृष्ण की नहीं थी। वो अपने को अपने क्राइस्ट मतलब उनका नाम भी कृष्ण से पड़ा, तो उन्होंने अपना जो शुरुआत करी है वो कृष्ण की कॉन्शसनेस से शुरू की है। तो भारत में जो कॉन्शसनेस में लोग रहा करते थे, भारत के लोगों की वो कॉन्शसनेस गिर गई, लेकिन वही कॉन्शसनेस शिफ्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई क्राइस्ट के थ्रू उनके फिजिकल देश में और वहाँ पे रहने वालों में। और इसीलिए जब वो कॉन्शसनेस शिफ्ट हो गई या ट्रांसफर हो गई, तो उस कॉन्शसनेस ने राज्य किया। पुराने जो भारत में पहले वही कॉन्शसनेस जिसमें हुआ करती थी उन लोगों पर। समझ रहे हैं आप? क्योंकि भारत में पहले से ही कृष्ण कॉन्शसनेस थी, लेकिन वो धीरे-धीरे सिर्फ़ किताबों तक रह गई, अंदर से उतर गई। और फिर उसी कॉन्शसनेस को जीसस क्राइस्ट ने अपने अंदर धारण किया और अपना धर्म उनका बना एज़ पर ड्रामा और उनके धर्म वालों में वो कृष्ण कॉन्शसनेस आने लगी, तो वो लोग नीचे क्योंकि हम लोग नीचे वाली कॉन्शसनेस में जा चुके थे, तो उन्होंने हम पर राज्य कर लिया। क्योंकि जिसकी कॉन्शसनेस हायर होगी, वो नीचे वालों पर हमेशा राज्य करेगा। तो अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। अब उनकी भी कॉन्शसनेस खत्म हो गई है अंदर की कृष्ण कॉन्शसनेस, तो अब उनमें भी वही सारी माया आ गई जो कभी हम में हुआ करती थी। ना तो मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है और अब हम वापस से अपनी कृष्ण कॉन्शसनेस वापस ले रहे हैं। तो अब हम उन पर राज्य और सब पर राज्य वापस पा रहे हैं। मतलब फिजिकली क्या पा रहे हैं? एक्चुअली अंदर से सूक्ष्म में पा रहे हैं। हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने संकल्प, संस्कारों से अब डिटैच हो रहे हैं, जो हमको सिखाई गई थी बाद में। अब हम अपनी सत्य की कॉन्शसनेस में, कृष्ण की कॉन्शसनेस में लौट रहे हैं। तो अब हमारा देश भी वैसा हो रहा है और मक्खन यानी अब हमें बहुत आसानी से बिना कोई बाहर का युद्ध किए, बिना कोई किसी से जबरदस्ती का लड़ाई झगड़ा किए सब कुछ वापस मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं क्योंकि ये ट्रांसफर एक्चुअली हुआ कॉन्शसनेस की वजह से है। हमें लगता है कि वो लोग आए और उन्होंने फिजिकली बहुत लोगों को मारा या बहुत लोगों को दबाया, बट एक्चुअली में ये सब पहले सूक्ष्म में हुआ है और फिर स्थूल उसकी एक कहानी है कि फलाना-फलाना लोग आए और उन्होंने अटैक किया। वो स्थूलता तो हमेशा बाद में होती है, पहले सूक्ष्म चीज़ होती है ना? इट्स लाइक कि आप देखो जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो आप देखना बिजली पहले चमक जाती है और गरजने की आवाज़ बाद में आती है। लाइट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए वो पहले दिख जाती है और आवाज़ की स्पीड, साउंड की स्पीड उससे स्लो होती है, इसलिए वो बाद में सुनाई देती है। तो सिमिलरली जब आपके अंदर की लाइट यानी आत्मा के अंदर पहले कोई चीज़ पहले घटित हो जाती है इन द माइंड, फिर उसकी फिजिकल रूप में आवाज़ बाहर फैलती है और वो दिखने में, सीन में बाद में घटित होती है। ना? तो अभी हमारे अंदर जैसे-जैसे कॉन्शसनेस शिफ्ट हो रहा है बाहर, हम देखेंगे कि देश में, विदेश में उसकी फिजिकल रूप में परिवर्तन होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था। अब कोई श्री कृष्ण इज़ नॉट अ कैरेक्टर कि वो जो मुँह में माखन खा के उन्होंने अपने आप को दिखाया। इट इज़ अ कॉन्शियसनेस, बहुत सूक्ष्म बात है ये। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे तो जिसकी कॉन्शियसनेस कृष्ण की कॉन्शियसनेस होगी उसके लिए पूरा विश्व उसके अंदर हो जाएगा। तो सारे विश्व को तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम-कदम में पदम है।